हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि हमारी फीमेल लीड नॉवल के अंदर रिबर्थ लेती है और इस कहानी का विलेन से पूरा कोशिश करते हैं कि उससे डिवोर्स ना ले। तो इन दोनों की लव स्टोरी रोमांटिक भी है और कॉमेडी भी है जो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। जायन की सिस्टर बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, करने का झूठा नाटक करके तुम अपने मुंह चैन से हस्बैंड से डिवोर्स ले ली। अब तुम जिससे प्यार करती हो उसके संग तुम रह सकती हो और उसको परस्यू कर सकती हो, जैसे बाय। तभी सैंग बोलती क्या डिवोर्स मुंह चैन? फिर बोलती है कि तो वही नॉवल है जो मैं कल रात को रीड कर रही थी। क्या इसका मतलब मैं नॉवल के अंदर आ चुकी हूँ? नॉवल के प्लॉट के हिसाब से जो जैंग होती है वो कैनियन फोल्डर होती है, फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर, और वो अपने विलेन हस्बैंड से डिवोर्स लेने का पूरा नाटक करती है। वो जंप करने का भी नाटक करती है ब्रिज से, जिसकी वजह से उसका विलेन वाला हस्बैंड उसको डिवोर्स दे देता है। मू चैन डिवोर्स देने के बाद जैंग चली जाती है अपनी लवर गु बाय के पास। अब गु बाय ड्रामा का मेन लीड रहता है और वो प्यार करता है इस ड्रामे की फीमेल लीड टैंग के साथ। बात पर जैंग गुस्सा करती है और टैंग को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ही गु बाय को सड्यूस करने की। इसके वजह जैंग गु बाय और टैंग को अलग करने के लिए उसने टैंग को ब्लेम किया, जिसकी वजह से गु बाय गुस्सा करता उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहाँ पे जैंग को मेंटल हॉस्पिटल में कुछ पागलों लोग मिलकर उसको मार देते हैं। उसका यही कहानी का एंड होता है। फिर बैक टू स्टोरी में दिखाया जाता है जैंग ये सब याद कर रही होती है कि जैंग के पास गु बाय आता है और गु बाय बोलता है कि तुम्हारे पास टैंग का फूड वाला फोटो है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे वो फोटो दिखा के धमकी दे रही हो और फोर्स करो कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँ और तुम्हें लाइक करूँ? ऐसा कुछ नहीं होगा, दो मुझे वो वाला फोटो मेमोरी कार्ड में है जो। गु बाय जैंग को बोलता था। जैंग बोलती है कि मेरे पास कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगी तो तुम्हें दे दूंगा और मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगी। वो बोल के जा रही होती है। तभी गु बाय उसको पकड़ लेता है जैंग को, बोलता है कि तुम बस मेरा टेंशन ग्रैब करना चाहती हो, इसलिए मेरे साथ हार्ट प्ले कर रही हो ना। तभी टाइम अपना हाथ छुड़ाती है और गु बाय को थप्पड़ मारती है। तो गु बाय बोलते है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। इस बात पे जैंग बोलती है कि मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार सकती हूँ और लात भी मार सकती हूँ। एक लात मारती है जिसके से स्विमिंग पूल में गिर जाता है गु बाय। सभी लोग उसको देखने लगता है। तो गु बाय बोलता है कि तुमने मुझे धक्का दिया कि किया? तो जैंग बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम्हारा जो पिग वाला ब्रेन है तुम जाकर डॉक्टर से दिखवाओ। जैंग की स्टेप सिस्टर होती है, वो बोलती है कि जैंग को क्या हो गया, वो तो हमेशा गु बाय से चिपकी रहती थी, अचानक ऐसे क्यों कर रही है? ऐसा लगता है कि उसका अटेंशन ग्रैब करना चाहती है क्या? सिंह उसकी स्टेप सिस्टर पार्टी से बाहर जा रही थी, तभी कार से इस ड्रामा का मेन विलेन जिसका नाम मिस्टर मू चैन रहता है वो उतरते हैं। तो मिस जैंग मू चैन को देखकर बोलती है कितना हैंडसम फेस है। मू चैन जाता है जैंग के पास, तो जैंग बोलती है कि मैं और सिस्टर ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे थे, क्या मैं तुम्हारा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ? तभी उसकी सिस्टर सिंह हाथ पकड़ती है और बोलती कि तुम्हें क्या कर रही हो, ये तुम्हारे हस्बैंड है। जैंग बोलती क्या ये मेरा हस्बैंड है? वैसे भी इसका ब्रॉड शोल्डर है, इतना अच्छा बॉडी है और फेस तो एकदम हैंडसम की तरह। पता नहीं ये जो जैंग है एक नंबर की पागल है, वो अपने हस्बैंड को छोड़कर उस डम गु बाय के पीछे क्यों पागल थी? ऐसा लगता है कि जैंग का पक्का दिमाग खराब हो गया था। फिर सिंह बोलती है कि ब्रदर मू चैन आप गलत मत समझिएगा, मेरी सिस्टर यहाँ पे गु बाय से मिलने के लिए नहीं आई थी। ये बात सुनकर मिस्टर मू चैन गुस्सा करता है कि जैंग गु बाय से मिलने के लिए आई थी। तो जैंग बोलती है कि हाँ तुम तो बोली नहीं थी, किसी को पता ही क्या चलेगा। जैंग बोलती है कि मू चैन तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुमसे बात करने के लिए आई थी। मू चैन बोलता है कि डिवोर्स के बारे में। इस बात पे उसकी स्टेप सिस्टर सिंह बोलने लगती है कि मू चैन तुम्हें तो पता है ना कि मेरी सिस्टर गु बाय को पसंद करती है, तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए तुमसे डिवोर्स ही लेगी ना। तो मू चैन सिंह को बोलता है ऐसे निकलने के लिए, तो वो अपने सिस्टर का फेस देखने लगती है। तो जैंग बोलती है कि तुम्हें फेस क्या देख रही हो? उसने बोला जाने के लिए तो जाओ यहाँ से। मू चैन बोलता है कि जैंग अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो तुम मेरे साथ घर चलो। उसका हाथ पकड़कर कार में बैठा देता है। ये देखकर सिंह गुस्सा करती है और बोलती है कि डोंट वरी सिस्टर, बहुत ही जल्द मू चैन तुम्हें डिवोर्स देने वाला है क्योंकि तुम गु बाय के पीछे पागल हो। इसके बाद मिसेस मू चैन का पर्सन सिर्फ मुझे मिलेगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैंग मू चैन के साथ घर चली जाती है। तभी वहाँ पे लॉयर आता है और लॉयर बोलता है कि मिसेस जैंग ये रहा न्यू डिवोर्स का ड्राफ्ट, आप एक बार देख लीजिए। तो जैंग बोलती है कि मुझे कोई भी डिवोर्स नहीं चाहिए। तो मू चैन बोलता है कि तुम मुझसे डिवोर्स लेने के लिए हर दिन झगड़ा करती हो और तुम्हें डिवोर्स दे रहा, तुम डिवोर्स नहीं ले रही हो। तुमने मुझसे डिवोर्स लेने के लिए रिवर में जंप करने का नाटक किया, खुद को स्टॉप किया और यहाँ तक मेरा कार एक्सीडेंट भी कराने की कोशिश की। इस बात पे जैंग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ अच्छा स्पेंड करना चाहती हूँ मू चैन। इस बात पे मू चैन इसका फेस पकड़ लेता और बोलता है कि मेरे साथ कोई भी ट्रिक प्ले ना करो। जैंग बोलती है मू चैन को कि मुझे सचमुच कोई भी डिवोर्स नहीं चाहिए। तो मिस्टर मू चैन जैंग को फेस झटकते हुए बोलता है कि तुम्हें पता भी कि तुम्हें क्या बोल रही हो। फिर जैंग बोलती है कि इस विलेन का माइंड चेंज करना बहुत मुश्किल है, पर इस नॉवल का जो प्लॉट है मैं उसको खत्म करके रहूंगी, मुझे ऐसा मौत नहीं मरना।
टैंग बोलती है कि मैं भी हार नहीं मानूंगी। फिर राउंड 1 होता है। फिर जैंग छोटा कहानी सुनाने लगती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ, मैं पहले गू बाई की वाइफ रह चुकी हूँ, पर वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अनलकी था, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि मैं तुम्हारी वाइफ रहूंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। मिस्टर मो चैन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि साइकेट्रिस्ट के साथ कांटेक्ट करने के लिए। जैंग बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, बस मैं तो मजाक ही कर रही थी। राउंड 2 होता है जिसमें जैंग बोलती है कि मिस्टर मो चैन एक्चुअली मेरे अंदर ड्यूअल पर्सनैलिटी है, एक है जो तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है और दूसरा है कि तुम्हारे साथ रहना चाहती है, इसलिए मैं डिसाइड की कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ। इस बात पे मिस्टर मो चैन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि अपॉइंटमेंट तुम ले ही लो। तो जैंग बोलती है कि ऐसा बात नहीं है, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। तभी मिस्टर मो चैन जैंग को बोलता है कि तुम्हें हाई फीवर है क्या, या फिर रिवर में तुम जंप कर ली हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा दिमागी संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है। तो जैंग बोलती है कि मैं क्या करूँ, ये सब ओरिजिनल ऑनर की वजह से हो रहा है। तो मिस्टर मो चैन बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, अब मैं तुम्हारे लिए एक जर्क और परवर्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। तो जैंग बोलती है कि मैं रिवर से जंप करने से पहले ये सब बोली थी ना, अभी तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। और डिवोर्स पेपर आता है असिस्टेंट से लेकर उसको टर्न कर देती है और बोलती है कि मैं मुझे तुमसे डिवोर्स नहीं चाहिए। तो मिस्टर मो चैन इस पे गुस्सा करता है और बोलता है कि ये उम्र मुझसे चाहती क्या है, अगर मेरे साथ ये प्ले करना चाहती तो मैं भी इसके साथ ही प्ले करूंगा। इसके बाद मो चैन जाएगा क्लोज जाता है और जाके बोलता है कि अगर तुम मुझसे डिवोर्स नहीं लोगी तो एक बात याद रखना कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर जा भी नहीं सकती हो, अदरवाइज तुम्हें पता ही है कि मेरा मेथड कैसा है। जैंग बोलती है कि मैंने सोच लिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। इस बात पे मिस्टर मो चैन इरिल वाला इस्तेमाल करता है तो जैंग का पेट आवाज करने लगता है। तो बोलती है कि मुझे बहुत तेज भूख लगा हुआ है। तो मिस्टर मो चैन बोलता है कि जाओ आंटी को बोलो किचन रूम में जाकर तुम्हें जो भी खाना होगा आंटी बना देगी, बस तुम बोल देना। तो जैंग बोलती है ओके और बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर मो चैन का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस साइकियाट्रिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लेना है कि नहीं लेना है। मो चैन बोलता है कि अभी रहने दो। फिर वो सोफा पर बैठ जाता है और मन में सोचता है कि कोई भी गर्ल इतना जल्दी अपना ब्रेन कैसे चेंज कर सकती है। और मो चैन बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन सा प्लान को वो प्लानिंग कर रही है। और फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि गू बाय उसको मैसेज करता है कि मैं तुम्हारा इस फिर वेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले उसको तो ब्लॉक करती है और बोलती है कि मुझे पता है, इसका रिप्लाई करती है। इसके बाद उस प्लेस तक पहुंच जाती है। तो गू बाय जैंग को मैसेज करता है, बोलता है कि तुम कहाँ हो, तुमने क्या मुझे ब्लॉक कर दिया। तो जैंग बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें ब्लॉक कर चुकी, नेक्स्ट टाइम हम लोग नहीं मिलेंगे, वो बोल के फोन कट कर देती है। फिर वहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर सीन पहुंच जाती है और बोलती है कि सिस्टर तुम्हारा और मो चैन का डिवोर्स का जो फॉर्मेलिटी था वो क्या पूरा हो गया। इस बात पे जैंग बोलती है कि थैंक्स टू यू सिस्टर, तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया था कि कैसे सेल्फ हार्म किया जाता है इस टैक्टिक से, मैं मिस्टर मो चैन को कभी नहीं जानती कि मुझसे इतना प्यार करता है, वो मुझसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता है, मेरे साथ अच्छा लाइफ स्पेंड करना चाहता है और मैं भी उसके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ अच्छा उसके साथ। इस सीन उसको प्रोवोक करने लगती है जैंग को और बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मिस्टर मो चैन का टेम्पर बहुत ज्यादा बुरा है और बहुत ज्यादा गर्ल्स लोग को बुली करते हैं और बैड ट्रीट करते हैं, मुझे तुम्हारे लिए ये सब देखकर बहुत सॉरी फील हो रहा है, तुम इतना इजीली गू बाय पे गिव अप नहीं कर सकती हो। तो जैंग बोलती है कि अगर मैं रिवर में जंप नहीं की होती तो मिस्टर मो चैन मुझे नहीं बचाए होते, तो मुझे नहीं समझ में आता कि मुझसे कितना प्यार करती, वो मुझसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता, मैं भी इसको डिवोर्स नहीं देना चाहती हूँ। इस बात पे सिन बोलती है कि अगर तुम मिस्टर मो चैन को डिवोर्स नहीं दोगी तो मैं कैसे मिसेस मो चैन बनूंगी। तभी जैंग के पास गू बाय का कॉल आता है तो बोलती है कि मैं आती हूँ। उस प्लेस पे जाने लगती है और जाते आते अपने स्टेप सिस्टर सिन को बोलती है कि मुझे कुछ पर्सनल मैटर उसको सॉल्व करना, वो बोल के चली जाती है। तो सिन बोलती है कि यह आवाज तो गू बाय का है, मतलब ये सीक्रेटली गू बाय से मिलने के लिए जा रही है। ये बात से खुश हो जाती है। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैंग चली जाती है गू बाय के पास, उसको पेन ड्राइव देती है और बोलती है कि मैं लास्ट टाइम तुमसे मिल रही हूँ, और बोलती है कि पेन ड्राइव लो और चले जाओ, इसके बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर रहेंगे। तो गू बाय बोलता है कि मैं लाइन क्यों रिपीट कर रही है, तो मेरा लाइन है। गू बाय बोलता है कि तुम यही चाहते तो मैं वही करूंगा, लेकिन तुम भी अपना बात याद रखना कि हम लोग स्ट्रेंजर हो। वो जाने लगती है जैंग। तभी गू बाय के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी मदर जैंग से मिलना चाहती है। तो ये बात उस जैंग को बोलता है। तो गू बाय बोलती है कि अगर तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है तो भला मैं उनसे मिलने क्यों जाऊं। गू बाय बोलता है कि तुम्हें मेरी मॉम से मिलने के लिए जाना होगा, एज अ ग्रेटिट्यूड के तौर पर तुम ऐसे नहीं कर सकती। तो जैंग बोलती है कि मुझे कोई भी मिलने नहीं जाना। वो जाने लगती है तो गू बाय उसको फोर्सली रोकने लगता है और बोलता है कि तुम्हें मेरी मॉम से हॉस्पिटल में मिलने जाना ही होगा। वैसे भी जैंग तुमने मेरी मॉम को जान बचे थे, तुम्हें एज अ सेवियर के तौर पर देख रहे थे, तुम्हें मेरी मॉम से मिलने के लिए जाना होगा। तो जैंग बोलती है कि मुझे पता है तुम ये सब नाटक कर रही हो, और वैसे भी तुमने मेरा और अपना फोटो इस पर मेरी मॉम को दिखाया था कि वो समझे कि तुम मेरी मदर की डॉटर इन लॉ हो, और वैसे भी तुमसे मैं सिर्फ शादी करना चाहती थी ना। तो जैंग बोलती है कि हाथ छोड़ो मेरा। उन दोनों का फोटो क्लिक कर लेती है सीक्रेटली सीन और मो चैन को सेंड कर देती है। जैंग बोलती है गू बाय से कि वैसे भी जो लव स्टेप ब्रांड था उसका मेरा एक्सीडेंट हुआ कार से, फिर मैं हॉस्पिटलाइज हुई, तब दिमाग ठीक हो गया
अभी मुझे तुम्हारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है बोल के जैंग जाने लगती है। तो गुबाई उसका हाथ पकड़ लेता है। इस बात पे जैंग गुबाई को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मुझे पता है तुम अपनी मॉम के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हो, बस मेरा अटेंशन ग्रैब करने के लिए, मेरा फेवर को जीतने के लिए। तुम एक नंबर का सेम लिस्ट है। तो गुबाई बोलता है कि इसको कैसे पता चल गया क्या मैं सोच रहा हूँ। और जैंग बोलती है कि मुझे पता है गुबाई तुम मुझे पसंद नहीं करते पर तुम्हारी मॉम मुझे पसंद करते, इसलिए आज के बाद से हम लोग एक दूसरे को लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे और नहीं मिलेंगे, तुम्हारे लिए बहुत बेटर होगा ना। जैंग गुबाई को अच्छा खासा सुना कौन से चली जाती है। फोटो सेंड करने के बाद सिन बोलती है कि जैंग तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स नहीं लोगी तो तुम्हें धक्के मारकर जरूर घर से बाहर निकाल लेगा क्योंकि तुम अनदर मैन के साथ इतना इंटीमेट हो रही हो। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैंग जब घर चाहती तो देखती है कि मूचैन ड्रिंक करके पूरा टुल है। इसके बाद पूछता है मूचैन जैंग से कि तुम कहाँ गई थी। तो जैंग बताती है कि इस प्लेस पे। इसके बाद मूचैन पूछता है कि तुमने किससे मिला। तो बोलती गुबाई से। इस बात पे मूचैन गुस्सा करता है और वाइन का बॉटल तोड़ देता है और बोलता है कि तुम इतना ऑनेस्ट हो, तुम अपने लवर से मिलने के लिए गई थी फिर भी तुम उसे बात नहीं छुपाकर मुझे बता दी। और मूचैन गुस्से से उसके पास जा रहे थे और बोल रहे थे कि तुमने तो बात है कि तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए, तुम लाइफ टाइम तक मेरे साथ रहना चाहती है, पर तुम एग्जैक्टली कर क्या रही हो। तुम मेरे साथ रह के मैं स्पाई करना चाहती है, मैं पीछे खंजर घोपना चाहती हो। तो गुस्सा करने लगता है। तो सैम बोलती है कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तो मूचैन उन दोनों का साथ वाला फोटो दिखाने लगता है जो सिन ने भेजा था। तभी सैम को समझ में आ जाता है कि ये फोटो सेंड करने वाला कोई और नहीं उसी की स्टेप सिस्टर है, जो कि उसकी स्टेप सिस्टर को मिसेस मो का पोजीशन चाहिए था। तो जैंग ऑर्डर सुनाने लगती है जिसमें वो गुबाई को बोल रही थी कि ये रहा तुम्हारा पेन ड्राइव, आज के बाद से हम लोग एक दूसरे को नहीं मिलेंगे और स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करेंगे। और जैंग ये भी बोलती है मूचैन को कि बस मैं ये चाह रही थी कि मेरा और गुबाई का बाउंड्री हो जाए, मैं कभी भी उसके साथ कॉन्टेक्ट दोबारा नहीं करना चाहती हूँ। तो जैंग रोने लगती है और बोलती है कि तुमने मुझे गलत समझा और तुम मुझसे माफी भी नहीं मांग रहे हो। तो मूचैन को भी थोड़ा बुरा लगता है तो वो अपनी वाइफ से अपोलोजाइज कर लेता है। फिर जैंग बोलती है कि मैंने नहीं सुना, तुम क्या तेज बोल सकते हो। मूचैन बोलता है कि मैं तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही जैंग अपने हस्बैंड को हक कर लेती है और बोलती है कि कोई बात नहीं हस्बैंड, मैं तुम्हें फॉरगिव कर दी हूँ। लेकिन मूचैन उसको हक नहीं करता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जैंग बैठ के यही सोच रही थी कि जितना भी विलन होता है उसका टेम्पर बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है। मुझे लगता है कि मुझे मूचैन को जीतने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा पर डोंट वरी, मैं उसको जीत के रहूंगी। और सैंग बोलती है कि हम लोग अलग अलग सोते हैं, हम लोग के अंदर फीलिंग कैसे डेवलप होगी। मैं क्या डायरेक्टली उसके पास जाऊँ और बोलूँ कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। खैर छोड़ो। फिर वो जैंग सो जाती है। तभी वो सपने में देखती है कि उसका मौत किस तरह हुआ था मेंटल हॉस्पिटल में। फिर जैंग डर के मारे उठ जाती है। वो अपना पिल्लो उठाती है और मिस्टर मूचैन जिस रूम में सोए थे चुपके जाती है और देखती है कि सोए हुए तो पिल्लो रखती है और ब्लैंकेट के अंदर वो जाती है और सो जाती है। तभी मिस्टर मूचैन देखते हैं कि उसके बगल में इसकी वाइफ गई हुई है। तो मिस्टर मूचैन बोलते हैं कि इसका स्लिप वॉकिंग तो नहीं हो रहा है ना। इसके बाद मूचैन लाइट ऑन करता है और जैंग को देखने लगता है। मूचैन को जैंग एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअली मुझे बैड नाइटमेयर आ रहे थे इसलिए मैं डर गई थी, तुम्हारे बगल में आके सो गई। मूचैन बोलते है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। तो जैंग बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। मूचैन बोलता है कि तुमने क्या बोला। तो जैंग बोलती है कि मेरा हस्बैंड मूचैन। ये बात सुनते ही मिस्टर मूचैन बैठ जाता है। उससे जैंग बोलती है कि ये ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है मुझे, मैं बस इसके बगल में सोने के लिए तो आई थी, ऐसे क्यों किया रिएक्ट की मैं इसको मारने के लिए आई थी। फिर जैंग बोलती है कि मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक नंबर की स्टूपिड हूँ। तो मिस्टर मूचैन बोलता है कि तुम्हें रियलाइज हो गया। तो जैंग बोलती है कि ऑफ कोर्स अब मुझे समझ में आ गया मूचैन कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छे पर्सन हो। जैंग फटाफट मूचैन को हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मूचैन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम मुझे लाइक करो, किसी अनदर गर्ल को लाइक मत करो। तो मूचैन मन में सोचता है कि फिर से कौन सा न्यू ट्रिक प्ले करने का कोशिश करिए मेरे साथ। मूचैन बोलता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो जैंग बोलती है कि मुझे बहुत ही बुरा वाला सपना आया था इसलिए मैं तुम्हारे पास सोने के लिए आ गई। मूचैन बोलता है कि तुम क्या चाहती है मैं करूँ। तो जैंग बोलती है कि तुम मुझे क्या स्टोरी सुना सकते हो। तो मूचैन बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा। जैंग बोलती है कि ओके। फिर अब मोबाइल लेती है मूचैन का और स्टोरी सर्च करती है लेकिन उसमें कुछ और ही वीडियो ऑन हो जाता है। तो फटाफट बंद करते बोलती है कि हम लोग सो जाते हैं मूचैन। फिर मिस्टर मूचैन को पकड़ के सो जाती है। उसके बाद जैंग सो जाती है तो मूचैन उसका पैर हटाते हाथ हटाते हैं लेकिन दोबारा मिस्टर मूचैन के ऊपर चढ़ जाती है जैंग। तो मिस्टर मूचैन बोलता है कि खैर छोड़ो अब मुझे सोना ही पड़ेगा। फिर वो अपनी वाइफ के साथ सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जैंग उठती है तो मेट से पूछती है कि मूचैन अभी तक घर क्यों नहीं आया। मेट बोलती है कि मूचैन बिजनेस ट्रिप पे गया और वापस कब आएंगे मुझे नहीं पता। तो जैंग गुस्सा करती है कि मुझे क्यों नहीं बताया वो बिजनेस ट्रिप पे गया था। तब कभी उसके डैड के पास कॉल आता है जैंग का। तो जैंग के डैड उसके खाने पे बुलाते हैं। जैंग ओके बोलती है। फिर मम्मी बोलती है कि जैंग के जो फादर है, स्टेप मदर है और स्टेप सिस्टर है, तीनों को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, हमें सब बुली करते हैं और मूचैन को फायदा उठा के बस वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट ही देना चाहते हैं। फिर वो अपने हस्बैंड से बहुत सारा सिक्योरिटी वाला मैसेज करती है तो मूचैन उसको इग्नोर करते हैं। तो जैंग बोलती है कि मुझे अपना स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करना होगा। तो टाइम का
फोन में सेट करती है कब उसको अपने हस्बैंड को मैसेज करना है। फिर रात के टाइम होता है तो अपने हस्बैंड को मैसेज करती है कि तुम क्या खाना खा लिए, मैं यही विश करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ होती। इसके बाद दिखाया जाता है रात का सीन। जैंग जब सोई हुई थी तभी वो अचानक फोन लेती है क्योंकि टाइमर सेट की हुई थी। टाइमर के हिसाब से मूचेन को मैसेज करती है। फिर मूचेन बोलता है कि तुम अभी तक सोई नहीं, कॉल करके। तो जैंग बोलती है कि मैं नहीं सोई। इसके बाद बोलती है कि तुम क्यों नहीं सोई, तुम्हें पता है ना कि लेट नाइट जगना तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरा मूचेन बोलता है कि मैं इसका यूज टू हो गया हूँ। इस टाइम मम्मी सोचती है कि मैं इस मैन के लिए इतना कुछ कर रही फिर भी इसका हार्ट थोड़ा भी मूव क्यों नहीं कर रहा है। जैन बोलती है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं, तुम मेरे साथ सो जाओ। तो मूचन बोलता है कि मैं क्या करूँ। तो जैन बोलती है कि तुम मुझे नॉवल रीड करके सुनाओ। तो मूचन यही करता है तो जैन सो जाती है। इसके बाद मूचन फटाफट फोन कट कर देता है और बहुत ही ज्यादा स्माइल करने लगता है। तभी दस का असिस्टेंट आता है और मूचन को इस्तेमाल करते हुए देखता है कि मैंने पहली बार देखा है कि प्रेसिडेंट ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद मूचन बोलता है कि जैन फैमिली से मुझे कॉल आया था कि वो लोग डिनर पे बुला रहे हैं। मुझे पता है वो अपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे अपने घर बुला रहे हैं कि मैं डिनर करूँ, उनके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूँ। इसलिए जैन भी तो मुझे इतना हार्ड प्लीज कर रही है कि मैं उसके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूँ। इसके बाद मूचन बोलता है कि इमीडिएटली मुझे वापस जाने का फ्लाइट बुक करो। तो उसका असिस्टेंट ओके बोलता है। और दूसरी तरफ हम लोग को जैंग हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे सिन अपने डैड को पूरा कन्विंस करने का कोशिश कर रही थी। डैड, वैसे भी आपको तो पता है ना कि हम लोग का कंपनी में मूचन का इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसलिए आप सिस्टर से अच्छी तरीके से बात कीजिएगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा तो हम लोग को जैन कंपनी को बहुत सफर करना होगा। उसके बाद जैंग घर जाती है जहाँ पे उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारे साथ मूचन क्यों नहीं आया। तो जैंग बोलती है कि मूचन बिजनेस ट्रिप पे गया था इसलिए मेरे साथ वो घर पे नहीं आया। तो उसके डैड बोलता है कि तुम अभी भी उस मैन गुबाई के पीछे पड़े हुए हैं और मूचन को फोर्स कर लो कि तुम्हें वो डिवोर्स दे दे। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितना सारा हम लोग को प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गए हैं और मूचन का कंपनी हमारे कंपनी में इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा है। तो मैंने ये भी सुना है कि तुमने मूचन को फोर्स किया था डिवोर्स देने के लिए और उसको धमकी दी थी कि अगर तुम डिवोर्स नहीं देगा तो तुम रिवर में कूद जाओगी। तभी जैंग बोलती है कि डैड, ये सब गॉसिप के पीछे कौन है। फिर उसके स्टेप सिस्टर बोलती है कि सिस्टर, तुम्हें तो पता ही है ना कि मूचन को लाइक नहीं करती, गुबाई को लाइक करती, उससे भी हम लोग फीलिंग को तो फोर्स नहीं कर सकते ना। सैन मुझे बोलती है कि फिर से ये हिपोक्रिटिकल वाला ट्रिक प्ले करना स्टार्ट कर दी। और सिन मन में सोचती है कि अगर तुमसे मूचन गुस्सा नहीं होता तो तुम्हारे साथ जरूर वो जैन हाउस आता, ना कि बहाना करके बिजनेस ट्रिप पे चले जाता। इसका मतलब वो तुम्हें लाइक नहीं करता है। डोंट वरी, मैं बहुत ही जल्द मूचन की वाइफ तो बन ही जाऊंगी, तुम्हें किक आउट करके उस घर से बाहर भी निकलवा दूंगी। तभी सैन के डैड जान पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगते हैं। तो उधर से इसकी स्टेप मदर आती है और झूठा कंफर्ट देने की कोशिश करती है कि बच्ची है, इसके पास दिमाग नहीं, ठीक हो जाएगी। जैन गुस्सा करती है, बोलती है कि तुमने सही बोला स्टेप सिस्टर, तुम मुझे यही सिखा रही हो ना कि कैसे मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दूं और तुम मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करो। इस बात पे उसका डैड गुस्सा करते उसको चाटा मारते हैं। तो जैंग बोलती है कि मैंने क्या गलत किया, मेरी मॉम का मरने का कुछ टाइम भी नहीं हुआ, आप मिस टेस्ट को लेकर आ गए, ये सब तो मैं आपसे ही सीखा हूँ। इस बात पे उसका डैड और गुस्सा करते हैं और स्टिक निकालते हैं जैंग को मारने के लिए उसके डैड। तभी उसकी स्टेप मदर छोटा सा नाटक करने लगती है कि ऐसा ना करो। इस बात पे जैंग गुस्सा करती है और अपनी स्टेप मॉम को चाटा मार लेती है। कि स्टेप मदर गुस्सा हो जाते हैं तो इसके डैड स्टिक से जैसे ही मारने के लिए जाते हैं, मूचन उस स्टिक को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे वाइफ को मारने की। और जैंग से पूछने लगता है कि तुम्हें बहुत हर्ट हो रहा है। तो जैंग हाँ बोलती है मूचन को और मूचन बोलता है कि तुम्हें कहीं और भी लगा है क्या। तो जैंग बोलती है कि नहीं। तभी सिंह बोलती है कि यहाँ पे मूचन कैसे आ गया। तो वैसे भी इन दोनों के बीच में तो डिवोर्स होने वाला था, तो मूचन अपनी वाइफ को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। इस बात पे मूचन गुस्सा करता है फादर इन लॉ पे। तो उसकी मदर इन लॉ समझाने लगती है कि इसने हिट नहीं किया अपनी डॉटर को, बस समझा रही थी, कुछ कंफ्यूज हो गई डिजाइन, क्योंकि उसने तुम्हें धमकी दिया ना डिवोर्स देने के लिए, इसलिए। मूचन बोलता है कि मुझे सब दिखाई देता है, अगर मैं नहीं आता तुम लोग मेरी वाइफ को पक्का हिट करते। तभी सीन एकदम नाटक करते हुए बोलती है कि मॉम डैड, मुझे पता है कि मेरी सिस्टर मूचन को पसंद नहीं करते, इसलिए प्लीज आप लोग भी एग्री हो जाइए इसको डिवोर्स के लिए और उस पर गुस्सा मत कीजिए। और आप लोग को तो पता ही है ना कि मेरी सिस्टर बूबा को कितना लाइक करती है, इसलिए डैड उन लोग को डिवोर्स के लिए आप एग्री हो जाइए। तो मिस्टर मूचन बोलता है कि ये कब हुआ, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं, मेरे और मेरी वाइफ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। तो सिम बोलती है क्या, और मूचन बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर ने मेरे संग शादी किया, तुम इसे स्मूथ चैन हुई। तो जैन को लेक्चर देने का काम तुम लोगों का फैमिली का नहीं है, सिर्फ मेरा है, इसीलिए नेक्स्ट टाइम से अपने आप को कंट्रोल रखना, अदरवाइज तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगा तुम लोग के साथ। जिसके फादर इन लॉ बोलता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग था, तुमने क्यों सारा प्रोजेक्ट को रुकवा दिया है। तो जैन बोलती है क्योंकि मैंने मना किया है। तो मूचन बोलता है कि मुझे इतना हार्डली प्लीज करी थी ओनली इन्वेस्ट करने के लिए अपने कंपनी में, भी अभी रिसर्च क्यों कर रही है। तो मूचन बोलता है कि इस मैटर में मेरी वाइफ जो बोलेगी वही होगा। ये बात सुनकर जैंग के फादर उसको कन्विंस करने लगते हैं।
जैंग बोलती है कि फादर तुमने तो बोला था कि मैं तुम्हारी विलियंस डॉटर हूँ, मैं तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और मैं तुम्हारा बात नहीं मानती, इसलिए मैं ये इन्वेस्टमेंट नहीं करने दूंगी। अब वो अपने हस्बैंड को लेकर जाने लगती है। इस बात पे सिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मूचन जैंग को कैरी करके उसको सोफा पर बैठाता है और कल की बॉक्स खोलता है और उसको मेडिसिन लगाने के लिए जाता है और बोलता है कि तुम्हें हर्ट हो रहा है। तो जैंग बोलती है कि हाँ। तो मूचन बोलता है कि डोंट वरी, मैं जेंटली अप्लाई करूंगा। इसके जैंग बोलती है कि जो इतना विलेन का कैरेक्टर है, रूड है, एरोगेंट है, वो मुझे मेडिसिन अप्लाई करा मेरे फेस पे, पर ये क्लोज देखने पर कितना ज्यादा हैंडसम दिखता है। तभी मूचन बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो, तो जैंग अपना फेस हटा लेती है। तो जैंग बोलती है कि मूचन तुमने तो बोला था कि तुम्हें बहुत सारा काम है, तुम 2 दिन में काम खत्म नहीं कर पाओगे, फिर अचानक तुम आज कैसे आ गए। तो मूचन बोलता है कि मेरे अंदर काम का हाई एफिशिएंसी है तो मैं जल्दी खत्म कर दिया। फिर बोलते हैं कि तुम मुझे एक बात बता, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जैंग हाउस में हूँ, तुमने क्या मेरा लोकेशन चेक किया। तो मूचन बोलता है कि नहीं, लास्ट टाइम तुमने खुद बोला था। तो जैंग बोलती है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही, मुझे लगा कि मूचन सिर्फ मेरे लिए गया था। खैर छोड़ो। तभी मूचन ऐसा क्लोज जाता और बोलता है कि तुम्हें हर्ट हो रहा है। तो जैंग बोलती है कि अगर मैं अपने हस्बैंड को बोलूं कि वो मुझे किस करेगा तो अच्छा फील होगा, तो वो क्या करेगा मूचन। फिर जैंग ये भी बोलती है कि मेरे सामने इतना हैंडसम फेस है, इतना क्यूट लग रहा है देखने में, उसका लिप्स तो कुछ ज्यादा सॉफ्ट है, मैं कर दूं किस। और जैसे किस करने के लिए जाती है मूचन बैक हट जाता है और बोलता है कि मैंने मेडिसिन लगा ले, ये मेडिसिन लो और खुद लगा लेना। तो जैंग बोलती है कि इतना अच्छा फिगर था, हैंडसम फेस था, मैं उसको किस भी नहीं की, क्या इसने मुझे अवॉइड किया ना अभी। जैंग बोलती है कि अगर हम दोनों का बीच में फिजिकल इंटीमेट होगा तो हम लोग और भी क्लोज आ जाएंगे, मुझे पता करना है कि मैं इसके साथ फिजिकल कांटेक्ट कैसे करूं। फिर बोलती है कि मेरे पास आइडिया आ गया। फिर वो बाहर जाती है और वेटर को बोल के बहुत सारा वाइन को ऑर्डर देती है और बोलती है कि अगर मैं ड्रिंक करके जाऊंगी तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ मूचन के साथ। और वो इमेजिन करने लगती है कि जब वो करके ड्रंक हो जाएगी तो वो मूचन के साथ क्या क्या करेगी, इसके संग किस करेगी। भी उधर से गुबाई जा रहा होता है तो वेटर बोलता है कि पता नहीं मिसेज जैंग को क्या हो गया, इतना सारा वाइन को ऑर्डर दिए हैं, एक ड्रिंक कर लेगी इतना सारा तो घर कैसे जाएगी, तो प्लीज आप इसको घर छोड़ दीजिएगा। तो गुवा बोलता है कि जैंग ने खुद बोला था कि हम दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ हो गया है, तो मैं लास्ट टाइम इसको हेल्प कर ही देता हूँ। फिर चले जाता है जैंग के पास और बोलता है कि तुमने इतना सारा ड्रिंक क्यों किया है। तो जैंग बोलते है क्या मैं ड्रंक हो गई हूँ, गुबाई मुझे क्यों दिख रहा है। तो गुबाई बोलता है कि एक्टिंग करना बंद कर दो, तुमने इतना सारा वाइन इसलिए पिया क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूँ। ये बात सुन के जैंग बोलती है गुबाई को निकल जाए यहाँ से, और गुबाई बोलता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो जैंग बोलती है किसका जाती है, मेरा हस्बैंड पिकअप करने के लिए आता ही होगा, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो गुबा बोलता है कि तुम ड्रंक होकर मुझे परसू करना चाहती हो और अपने हस्बैंड को भी बुलाना चाहती हो। इस बात पे जैंग गुस्सा करती है और अपने हस्बैंड को कॉल करती है और बोलती है कि हस्बैंड तुम मुझे पिकअप करने के लिए आ सकते हो। तो मुझे बोलता है कि तुम कहाँ, तो एड्रेस सेंड करती है और बोलती है कि रूम नंबर, तो रूम नंबर 690 रहता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ड्रंक रहती है तो उसको दिखता है 699, तो वो बोल देती है। और जैंग ये भी बोलती है कि मेरे सामने पर्सन जो खड़ा है मुझे बहुत गुस्से से देख रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, हस्बैंड जल्दी आ जाओ। इस बात पे गुबा बोलता है कि तुम मुझे प्रवोक करने के लिए अपने हस्बैंड को कॉल कर रही हो ना। ये बात बोलते हुए मिस्टर मूचन भी सुन लेता है। इस बात में मिस्टर मूचन गुस्सा करता और बोलता है कि तुम गुबा को प्रवोक करने के लिए मुझे जानबूझ के हस्बैंड बुलाई हो ना। वो फटाफट उस रूम नंबर पे पहुंच जाता है, तभी सुनता है कि 2 पर्सन इंटीमेट हो रहा है। इस बात पे मूचन गुस्सा करता और बोलता है कि जैंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही अंदर जाता है हिट करना था उस पर्सन को, लेकिन वहाँ पे गुबा ही नहीं रहता, कोई अनदर पर्सन रहता, वो गर्ल भी कोई अनदर गर्ल रहती है। मूचन बोलता है कि इन लोगों को कॉम्पनसेशन दे दो और जहाँ पे उसकी वाइफ रहती है उस रूम के लिए निकल जाता। दूसरी तरफ गुबाई जैंग को बोलता है कि तुम इन कपड़ों में ड्रिंक कर रही हो और मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो ना। तो जैंग बोलती है कि भला मैं तुम्हें सेड्यूस करने की क्यों कोशिश करूंगी, निकल जाओ यहाँ से। तभी गुबाई बोलता है कि नाटक मत करो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। बाहर से मूचन उन लोग को बात सुनता है, अंदर जाता है और जैसे ही अंदर जाता है देखता है कि उसकी बीवी अच्छा खासा गुबाई को कुटाई की हुई है। तो वो उसकी बीवी चली जाती है मूचन के पास और बोलती है कि हस्बैंड देखो इसने मुझे फोर्स किया ड्रिंक करने पर, अगर मैं ड्रिंक नहीं करती तो इसने मुझे बुली करता, देखो मुझे और भी हो रहा है। तो इस बात पे गुबा बोलता है कि मूचन तुम क्या पागल हो, देखो कौन किसको बुली किया, उसको अच्छा खासा कुटाई की हुई थी। इस बात पे मूचन जैंग को बोलता है बैठने के लिए और अपने सजन को बोलता है कि उसके हाथ से आइस कवर करने के लिए, और वो अच्छा खासा गुबा को कुटाई करता है। मूचन कुटाई करने के बाद अपनी वाइफ को कैरी करता वहां से लेकर चले जाता है। तो वो कार में था तो बार बार अपना पैर मूचन के पैर को पकड़ देती है, तो वो हटा देता है। तो जैंग बोलती है कि नहीं मैं रखूंगी, दोबारा रख देती है। तो गुबाई का नाम ले रही होती है, तो मूचन बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में ओनली गुबाई भरा हुआ है,
तो जैंग बोलती है कि बात नहीं, गुबाई एक बहुत बुरा पर्सन है, मैं उसके साथ रिवेंज ले रही थी, तुमने मुझे गलत समझा। तो मूचन बोलता है कि मुझे माफ कर दो। तो बोलती है कि तुम इतने हैंडसम है, क्यूट हो, क्या मैं तुम्हें एक बाइट ले सकती हूँ? तो मूचन उसको मना करता है। तो जैंग बोलती है कि एक बाइट, फिर उसको लिप्स पे किस करती है और नेक पे किस करती है। मूचन बोलता है कि बहुत बहुत हो गया, तुम सीट पे प्रॉपरली बैठो। तो दोबारा उसके ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि नहीं, तुम्हारे एप्स बहुत अच्छे, मुझे वो भी टच करना। वो भी टच करने लगती है। ये सब असिस्टेंट देख रहा होता है। तो जैंग उसको अपने कोट से कवर करता और बोलता है कि घर चलो। इसके बाद वो घर में जैसे तैसे जा रही थी। तो मूचन बोलता है कि अच्छे से चलो। तो बोलती है कि नहीं, तुम मुझे पहले पापा कहकर बुलाओ। तो मूचन बोलता है कि तुम्हें क्या बोल रही हो? तो जैंग बोलती है कि नहीं, तुम मुझे पहले फादर बोलो। तो मूचन बोलता है कि ओके डैड। अब खुश हो गई। फिर उसको कैरी करता है और मूचन उसको घर की तरफ लेके जाता है। नेक्स्ट डे जब जैंग उठती है तो कल रात को उसने जो हरकत किया तो याद करती है, किस तरह उसका एप्स को टच की थी और किस की थी। और फिर जब मूचन उसको लेके गया था तो उसको अपना कपड़ा भी दी थी पहनने के लिए। इनफैक्ट उसके पीछे पड़ गई थी। फिर वो जब शावर लेने के लिए जाती है तो मूचन उनके साथ कितना मस्ती करती है। जब वो सोने के लिए जाती है तो बोलती है कि मूचन तुम्हारा फिगर, फेस, हर चीज एकदम परफेक्ट है, मुझे टच करना है। दोबारा टच करने के लिए जाती है तो मूचन उसको ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं और बोलती है कि सो जाओ। तो जैंग बोलती है कि जब तक तुम मुझे हाईनेस नहीं बोलोगे तब तक मैं नहीं सोने वाली। तो मूचन बोलता है कि ओके हाईनेस, तुम सो जाओ। तो सो जाती है। फिर ये बात याद करती है तो मूचन बोलता है कि तुम जग गई। तो जैंग अपना फेस को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है और बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जगी हूँ, मुझे और सोना है। फिर मोने बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ड्रंक करने के बाद में ये सब हरकत करूंगी, मुझे अब डर क्यों लग रहा है, मुझे डर नहीं लगना चाहिए ना। इसके बाद जैंग डिसाइड करती है कि वो अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट करेगी। वो ऑडिशन के लिए अप्लाई करती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैंग की एजेंट जैंग के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि इस ड्रामे का फीमेल लीड ओनली मिसेस टैंग को ही मिलेगा, फिर तुम क्यों ट्राई कर रही हो ऑडिशन के लिए? मुझे पता है कि जो तुम्हारे बिलोंगिंग नहीं है तुम उसको लेने का ट्राई भी मत करो, तुम इस ऑडिशन में बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं होगी बिकॉज तुम्हारा एक्टिंग बहुत ही ज्यादा बुरा है। ये बात सुनते ही जैंग अपने हस्बैंड को कॉल करती है और बोलती है कि मूचन, मुझे अपने एजेंट को चेंज करना है। इस बात तो उसकी एजेंट हंसने लगती है और बोलती है कि तुम ये सब तो कुछ करने वाली हो नहीं, फालतू को अपने हस्बैंड को टाइम वेस्ट कर रही हो। तभी उधर से एजेंट टीम का मैनेजर आ जाता है और जैंग को बहुत सारा एजेंट से इंट्रोड्यूस कराने लगता है। तो ये देखकर उसका जो एजेंट होता है शॉक्ड हो जाती है। तो जैंग बोलती है कि मुझे ये एजेंट ने बोला कि मैं बिल्कुल भी कोई भी एजेंट के डिजर्व नहीं करती और मैं एक्टिंग बहुत ज्यादा बुरा है। इस बात पे मैनेजर उस एजेंट को बड़ा डांट लगाता है, उसको अपने कंपनी में बुलाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैंग ऑडिशन के लिए जाती है तो सभी लोग बात करने लगता है कि जैंग तुम्हारा एक्टिंग बहुत बुरा है, तुम्हें पता है ना कि इस ड्रामे की फीमेल लीड का पोजीशन ऑलरेडी टैंग को ही मिलेगा, तुम क्यों ट्राई करने की कोशिश करती है? तो जैंग आती है तो गर्ल उसको पैर लगाने गिराने की कोशिश करती है पर जैंग उसके ऊपर ही चढ़ के चली जाती है। इसके बाद जैंग वाशरूम से जब वापस आ रही थी तभी टाइम उसको ताना मारते बोलती है कि तुम क्या मेरा चीज को चोरी करने के लिए आई हो और तुम्हें मेरा सामान इतना अच्छा लगता है चोरी करने में? तो टाइम बोलती है कि कुछ सामान तुम मुझसे ले नहीं सकती, इसका मतलब तुम क्या उसको चोरी करोगी? इस बात पे जैंग बोलती है कि तुम गुबाई को बात कर रहे हो, उससे गुबाई तो एक नंबर का कचरा है, तुम ये रखो, मुझे नहीं चाहिए। इस बात पे टाइम गुस्सा करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बोल देना चाहती हूँ जैंग, तुम ये ऑडिशन दोगे तुम्हें बस एम्बैरेसिंग फील होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इसलिए तुम चुप क्यों नहीं कर देती हो? तो जैंग बोलती है कि हम लोग बेट लगा सकते हैं, जिसको भी इस ड्रामे का फीमेल लीड मिलेगा वो इस इंडस्ट्री में रहेगा और जिसको नहीं मिलेगा वो ये इंडस्ट्री छोड़ के चले जाएगा। क्या वो तुम डर गई टाइम? तो टाइम मन में सोचती है कि वैसे भी इतना कॉन्फिडेंस ला कहाँ से रही है, मेरे से अच्छा थोड़ी ना एक्टिंग करेगी, इसलिए वो जैंग के साथ बेट लगाने के लिए टैंग रेडी हो जाती है। इस बात पे जैंग एविडेंस के तौर पर दोनों का साथ में वीडियो बनाती है और ये बोलती है कि जो भी ये ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं होगा वो ये इंडस्ट्री छोड़ के चले जाएगा। वीडियो बनाकर जैंग वहां से चली जाती है। तो टैंग बोलती है कि वैसे भी जैंग तुम ये इंडस्ट्री को बहुत ही जल्द छोड़ के जाने वाली हो। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है ऑडिशन का, जहाँ पे जाती है टैंग और ऑडिशन देती है, उसको ऑडिशन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो सभी लोग तारीफ करने लगते हैं कि टैंग इतना अच्छा ऑडिशन दी है। इसके बाद जब जैंग का ऑडिशन देने का बारी आता है तो सभी लोग बात करने लगते हैं कि वैसे भी ये बस एम्बैरेस फील ही करेगी खुद को, टैंग से अच्छा थोड़ी ना एक्टिंग करेगी। बहुत लोग उसको कपड़े के ऊपर भी जज करने लगे, इन कपड़े में क्या ऑडिशन देने वाली है। इस बात पे जैंग बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, वो कपड़े चेंज करके आती है। फिर दिखाया जाता है कि उसमें से एक जज को मूचन ने बोला था कि मेरी वाइफ ड्रामे में ऐसा फीमेल लीड के तौर पर काम करना चाहती है, तुम दे देना।
अब तुम पैसे का टेंशन मत करना, मैं और भी तुम्हें से दे दूंगा। लेकिन हमारी फीमेल लीड बहुत अच्छी तरीके से एक्टिंग करती है, ये देखकर सभी लोग शॉक कर जाते हैं। और गुबाई तो यहाँ तक बोल देता है कि कुछ दिन पहले इसने एक ऑडिशन दिया था, इसका बहुत ही बेकार था, पर इतना जल्दी इतना इम्प्रूव कैसे कर ली। और सभी लोग जैंग का एक्टिंग को लेकर शॉक थे कि इतना अच्छा उसने ऑडिशन दिया है। टैंग गुस्सा करने लगती है कि इसका एक्टिंग इतना अच्छा कैसे हो सकता है, क्या मैं इससे हार जाऊंगी। तभी गुबाई बोलता है कि हम लोग को वोट देना चाहिए कि इस तरह की फीमेल लीड को किसको दिया जाए। तो सभी लोग जैंग को ही ज्यादा वोट देता है। इस बात पे टैंग गुस्सा करती है और बोलती है क्या मैं इससे बेट हार गई, और गुस्से से वहां से चली जाती है। इसके बाद गुबाई चले जाता है जैंग के पास और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो जैंग बोलती है कि मुझे तो बात नहीं करना। और गुबाई बोलता है कि जैंग तुम इस कैरेक्टर की फीमेल लीड वाला पोजीशन छोड़ दो, तुम जो भी बोलोगी मैं करने के लिए रेडी हूँ, तुम्हारा हर एक कंडीशन में मानने के लिए रेडी हूँ। तो जैंग बोलती है कि तुम क्या पागल हो गए गुबाई। तो गुबाई बोलता है कि तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ हो जाऊं, मैं तुम्हारे साथ ही हो जाऊंगा, लेकिन फीमेल लीड वाला पोजीशन तुम छोड़ दो। तो जैंग अच्छा खासा गुबाई को सुनाने लगती है और बोलती है कि तुम इतना डिस्कस्टिंग पर्सन कब से बन गए। तो गुबाई बोलता है कि तुम मुझे अच्छी तरीके से बात करो। तो जैंग बोलती है कि तुम मुझे सड्यूस करो, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से कैसे बात करूँ। तो गुबाई बोलता है कि तुम कुछ दिन पहले मेरे से भीख मांग रही थी कि मैं तुम्हें डेट करूं, तुम्हारे साथ रहूं, पर अब क्या हो गया। तो जैंग बोलती है कि मैं तुमसे दोबारा भीख मांगती हूँ, तुम मुझसे दूर रहो। और जैंग यहाँ तक बोल देती है कि प्लीज तुम मुझसे कभी भी बात मत करना, और ओके बोलकर उसे जाने लगती है। तो गुबाई जैंग को पकड़ लेता है। तो जैंग एक लात मारती है और बोलती है कि डॉग मुझ पे भौंकना बंद करो, और बोलकर से चली जाती है। तो गुबाई गुस्सा करने लगता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टैंग लाइव स्ट्रीमिंग करती है और बोलती है टैंग लाइव स्ट्रीमिंग करने लगती है और बोलती है कि आज के रोल के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था, पर कोई बात नहीं, मुझे रोल नहीं मिला, मुझे खुशी है कि ये रोल जैंग को मिल गया है। तो टैंग इतना अच्छी वाला एक्टिंग करती है कि सभी पब्लिक लोग उसको सपोर्ट करते होते, कोई बात नहीं, तुम्हें वो रोल नहीं मिला तो तुम्हारे पास और भी ड्रामा है। और सभी लोग जैंग को कर्ज करने लगता है। ये देख लेती है, ये जब जैंग देखती है तो गुस्सा करती है और जो दोनों साथ में वीडियो जो बनाए थे वो पोस्ट कर देती है। तभी जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी टैंग, उसको सभी लोग जो बहुत ज्यादा सिंपैथी दिखा रहे थे उसको कर्ज करने लगते हैं कि तुमने जब बेट लगाया था तुम हार गई, तो इतना नाटक क्यों कर रही हो कैमरा के सामने। ये देखने का टैंग बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर देती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जैंग को, उसके पास गुबाई का कॉल आता है और बोलता है कि तुमने जो वीवो पोस्ट में वीडियो अपलोड किया उसको डिलीट कर दो और टैंग को क्लियरफाई कर दो। इस बात पे जैंग बोलते है कि तुम क्या पागल हो गए हो, वो बोलकर गुबाई का फोन कट कर देते हैं। इसके बाद वीडियो देखने लगती है कि टाई को कैसे बनाया जा, वो देखते देखते सो जाती है। तभी उसका हस्बैंड मूचन उसके पास आता है। मूचन बहुत ही प्यार से जैंग को टच करता है। तो जैंग जग जाती है और बोलती है कि तुम वापस आ गए। तो मूचन बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों सो रही है। तो जैंग बोलती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तो मूचन बोलता है कि मुझे माफ करना, सोशल एंगेजमेंट पे मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो मूचन बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से वेट मत करना है। फिर उसको कैरी करता है और बेडरूम में लेके जाता है। तो जैंग बोलती है कि मुझे तुम्हें हक करना है। तो मूचन बोलता है कि क्या हुआ। तो जैंग बोलती है कि आज मैं ऑडिशन में गई थी और मुझे फीमेल लीड का रोल मिल भी गया, पर सभी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मैं उस रोल के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं हूँ। ये बोलते हुए मूचन का चेस्ट को टच करती है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। जैंग बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे टारगेट दे रहा है। तो मूचन बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हें जो भी टारगेट कर रहा है मैं उसको खोज कर उससे तुम्हारा रिवेंज लूंगा। तो जैंग बोलती है कि ओके। इसके बाद मूचन बोलता है कि तुम्हें पता है गुबाई बहुत बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ, वो इंजर्ड भी हो गया, लेकिन ऑलरेडी जैंग सो चुकी थी। तो मिस्टर मूचन किसी को कॉल करता है, फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैंग जब कार में रहती है तभी गुबाई की मदर कॉल करती है जैंग को, आंटी सॉन्ग, और उसको बोलती है कि गुबाई का कार का एक्सीडेंट हो गया है बहुत बुरी तरीका से, तुम क्या आकर उससे एक बार मिल सकती हो। जैंग मन में सोचती है कि वैसे भी आंटी सॉन्ग को इस प्लॉटिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं जाकर उनसे एक बार मिल तो सकती हूँ ना। और दूसरी तरफ मूचन बोल रहा होता है कि वैसे भी गुबाई इतना बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ है, उसे मिलने के लिए क्या जैंग नहीं जाएगी। हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहता है, तभी देखता है कि इसकी वाइफ का कार आया है और कार से उतर के हॉस्पिटल की तरफ जा रही है। ये देखकर मूचन गुस्सा करता है और बोलता है कि अभी तो गुबाई को छोड़ नहीं पाई है। इसके बाद दिखाया जाता है कि गुबाई की मदर से जैंग मिलती है। तो गुबाई की मदर बोलती है कि तुम्हें तो पता है ना कि गुबाई का इतना बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ, उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया है। जैंग आंटी से बात करती है और बोलती है कि आंटी बहुत लेट हो चुका है, मुझे घर जाना है, मैं कल आ जाऊंगी, और बोल के चली जाती है। तो आंटी सॉन्ग बोलती है कि पता नहीं गुबाई जैंग से क्यों नहीं प्यार करता, इतना अच्छी लड़की है, उस लड़की और टैन से क्यों प्यार करता है। इसके बाद हॉस्पिटल से बाहर निकलती है जैंग और बोलती है कि वैसे भी मूचन मेरा कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रहा, कि उसका कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है ना। जो नर्स से पूछती है तो नर्स बोलती है कि नहीं। तो तभी जैंग याद करती है कि मिस्टर मूचन गुबाई के बारे में बताया था पर वो सो चुकी थी। तो फिर बोलती है कि मिस्टर मूचन ये तो नहीं देख लिया कि मैं गुबाई हॉस्पिटल से
हॉस्पिटल में मिलने के लिए आई थी, इसलिए वो शायद गुस्सा हो गया होगा। वो फटाफट असिस्टेंट को कॉल करता है, बोलता है कि मूचन कहाँ पे। वहाँ पे पहुंच जाती है क्लब में, तो असिस्टेंट जाने के लिए मना करता है। तो जैंग बोलती है कि मुझे मूचन को एक्सप्लेन करना है, इसलिए मुझे अंदर जाने दो। तो असिस्टेंट बोलता है कि ये मास्टर का ऑर्डर है कि मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूँ, यहाँ तक आपको भी। लेकिन जैंग इंसिस्ट करके अंदर चली जाती है। तभी मिस्टर मूचन बोलता है कि मैंने किसी को भी अंदर आने के लिए मना किया था ना, चिल्ला के बोलता है। तो जैंग डर जाती है। फिर मन में मूचन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हेरेनेशन हो रहा है मुझे, क्योंकि ये तो अभी गुबाई को कंपनी दे रही होगी, यहाँ पे क्या करने के लिए आएगी। जैंग ड्रिंक करने लगता है, तभी जैंग उसका वाइन हटा देती है। तो मूचन गुस्सा करता है। तो जैंग बोलती है कि क्या हुआ, तुम गुस्से में हो। तो मूचन बोलता है कि मैं बैड मूड में हूँ। तो जैंग बोलती है कि ओके मूचन, तो तुम अगर बैड मूड में हो तो मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ, मैं कल आ जाऊंगी बात करने के लिए। अब मन में बोलती है कुछ ज्यादा गुस्सा है, मुझे वापस चले जाना चाहिए। वो जाने लगती है, तभी मूचन उसको पकड़ता है, टाइटली हक करता है, बोलता है कि मत जाओ प्लीज, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तो जैंग बोलती है कि ओके मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर जैंग बोलती है क्या हुआ, तुम इतने बैड मूड में क्यों थी मूचन। मूचन तुम बोलने के लिए जाता है। तो जैंग पहले बोलती है कि मूचन मुझे पता है कि तुमने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में ले लिया, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हम लोग का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। तो मुझे कुछ बताओगे सोचने से पहले, तभी तो मैं क्लियर कर पाऊंगी और तुम मेरे बारे में गलत नहीं सोचोगे। और मूचन मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आए। तो मूचन बोलता है कि मुझे यही डर लगता है कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर जा सकती हो। और मूचन नन्हे बोलता है कि मुझे भी लगता है कि तुम मुझे छोड़कर गुबाई के बाहों में चली जाओगी। फिर जैंग बोलती है कि मूचन तुम इसलिए गुस्सा हो ना क्योंकि मैं हॉस्पिटल में गुबाई को देखने के लिए गई थी। तो मूचन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम गुबाई से बहुत प्यार करते, इसलिए तुम उसको देखने के लिए गई थी, मैं समझ सकता हूँ। तभी जैंग उसका फेस टच करती है और बोलती है कि तुम गुस्से नहीं हो ना। तो मूचन बोलता है कि नहीं। तो जैंग बोलती है कि एक्चुअली मैं आंटी सॉन्ग को कंप्लेन करने के लिए गई थी क्योंकि उसका बेटा का कार का एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत ज्यादा रो रही थी और वो हमेशा मेरे साथ थी, एक मदर वाला प्यार दी। जब मेरी मदर चली गई तब वो हमेशा मेरे कंपनी दिया करती थी और अच्छे से ट्रीट किया करती थी, इसलिए मैं उनको कंपनी देने के लिए गई थी, ना कि गुबाई से मिलने के लिए गई थी। और मूचन को बोलते हैं कि तुमको क्या मेरे ऊपर ट्रस्ट है, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो मूचन, और तुम मुझ पे बिलीव भी कर सकते हो। इसके बाद जैंग बोलती है कि ऐसा लगता है कि मूचन काम डाउन हो गया। फिर उस पर गुस्सा करने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ अकाउंट सेटल करना चाहती हूँ। जब मैं तुम्हें कॉल की तुम ना ही कॉल का आंसर दे रहे थे, ना ही तुम मैसेज कर रहे थे और मैसेज का रिप्लाई कर रहे। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना वर्ried हो गई, हर जगह तुम्हें ढूंढने लगी और यहाँ तक तुमने असिस्टेंट को भी खड़ा कर दिया और मुझे अंदर तक नहीं आने दे रहे थे। उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। अब बोलती है कि फ्यूचर में अगर मैं गुस्सा करूंगी तो मैं भी यही करूंगी, यहाँ तक मैं तुमसे खुद को हाइड कर लूंगी। बात पे मूचन बोलता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो अपनी वाइफ को किस करने लगता है तो वो भी किस करने लगती है। और दूसरी तरफ असिस्टेंट डर गया था कि उसने मूचन का बात नहीं सुना है तो उसको अफ्रीका भेज देगा। तभी मूचन उसके पास आता है, अपने असिस्टेंट के पास आता है और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से तुम मेरी वाइफ को कभी भी नहीं रोकोगे। तो बोलता है ओके बॉस। फिर वो अपने वाइफ के साथ चले जाता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जैंग अपने हस्बैंड को रेडी कर थी क्योंकि वो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा था, वो अच्छे से रेडी कर देती है। तो मूचन बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। तो जैंग बोलती है कि ओके मूचन तुम अपने हेल्थ का ध्यान रखना, टाइम पर खाना, टाइम पर सोना। तो मूचन ओके बोलकर जाने लगता है, अपने असिस्टेंट को लेडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहीं पे रख देता है। तो असिस्टेंट बोलता है कि बॉस सबको पता है ना कि ये बिजनेस ट्रिप कितना डेंजरस हो सकता है। तो मूचन बोलता है कि तुम बस मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करो। वो बोलकर वहां से चले जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैंग फिल्म शूट कर रही होती है, तभी उसके पास आंटी सॉन्ग का कॉल आता है और उसको खाने पे बुलाती है। तो बोलती है कि आंटी मैं फिल्म शूटिंग कर रही हूँ। तो बोलती है कंप्लीट होने के बाद आ जाना। इसके बाद जैंग चली जाती है आंटी सॉन्ग के पास, उसके संग बातें करती है और खाना खाती है। तभी आंटी सॉन्ग उसको सूप देता है जिसमें ड्रग मिलाया हुआ था। और दूसरी तरफ उदित का बेटा गुबाई आता है तो उसको भी वही सूप पिला देती है और दोनों के एक रूम में भेज देती है। तो गुबाई बोलता है कि ओ तुम ऐसे सोना चाहते नहीं, इसलिए नाटक कर रही हो। तो जैंग बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारी मॉम ने किया है। तभी मूचन को याद आता है कि उसकी मदर बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि टैंग को छोड़कर वो जैंग से शादी कर ले और उसी के साथ रहे, ये सब उसकी मदर ने किया है। फिर जैंग वहां से जाने लगती है और दरवाजा खोलने का ट्राई करती पर वो नहीं खुलता है। तो गुबाई बोलता है कि तुम ट्राई मत करो, दरवाजा लॉक है, ऐसे ही नहीं खुलेगा। फिर मन में बोलता है कि अगर मैं जैंग के साथ सो जाऊंगा तो फिर मैं मूचन का फेस अच्छे से देख सकता हूँ कि इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मूचन बिजनेस ट्रिप जब गए थे तभी कुछ गैंगस्टर लोग उसके ऊपर अटैक कर देते तो सभी के संग फाइट करते हैं, लेकिन मूचन इंजर्ड हो जाते हैं। तो उसका जो बॉडीगार्ड होता है उसको वो बैंडेज करता है। तभी उसका असिस्टेंट कॉल करता है मूचन का और बोलता है कि लेडी गई थी गुबाई का हाउस, वो आंटी सॉन्ग के संग खाना खाई थी, इसके बाद कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये बात सुनकर मूचन पूरा वर्ड हो जाता है। वो जाने को बोलता है कि टिकट काटने के लिए। तो इसका बॉडीगार्ड बोलता है कि तुम्हें पहले हॉस्पिटल जाना होगा, तुम बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए हो। तो मूचन चिल्ला के बोलता है कि मुझे वापस अपने वाइफ के पास जाना है। तो फिर वो फटाफट फ्लाइट लेकर वो अपनी वाइफ के पास चले जाता है गुबाई हाउस में। तभी उसकी मदर बोलती है आंटी सॉन्ग कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो।
तुम यहाँ पे क्या ट्रबल क्रिएट करने के लिए आए हो? तो मोचन बोलता है कि मेरी वाइफ कहाँ पे? इस बात से आंटी सॉन्ग बोलती है कि क्या जैंग उठ गई है? तो इस बात पे मेट बोलती है कि मैंने चेक नहीं किया। तो आंटी सॉन्ग बोलती है कि वो लोग साथ नहीं सोए हुए हैं और मेट बोलती है कि कल रात को बहुत सारा आवाज आ रहा था। आंटी सॉन्ग बोलती है कि वो लिविंग रूम में सोए हुए हैं। ये बात सुनते ही मूचैन फटाफट उस रूम की तरफ जाने लगता है। तो आंटी सॉन्ग बोलने की कोशिश करती है। तो मूचैन बोलता है कि मेरी पर्सन है, अगर उसको थोड़ा भी हर्ट हुआ होगा तो मैं तुम लोग को जान ले लूंगा। वो बोलकर एक लात मारकर दरवाजा खोल देता है। फिर देखता है कि गुबाई पूरा अनकॉन्शियस है, उसकी वाइफ साइड में बैठी है और बहुत रो रही है। फिर वो अपनी वाइफ को हक कर लेता है। मूचैन को देखकर जैंग खुश हो जाती है। अब वो अपने हस्बैंड को हक कर लेती है। और फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब गुबाई पूरा नशे में था तो जैंग ली थी एक वाइन का बोतल उसके सर पे मारी थी, उसको अनकॉन्शियस कर दी थी। फिर सैम बोलती है कि डोंट वरी मिस्टर मूचैन, उसने मुझे टच नहीं किया, मैंने करने ही नहीं दिया। तो मूचैन बोलता है कि तुम ठीक तो हो? फिर सैम बोलती है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। और सैम बोलती है तो मुझे घर जाना। ये बात सुन के मूचैन फटाफट अपनी वाइफ को हक करता है और कैरी करता है, उसको वहां से लेके चले जाता है। और आंटी गो कुछ ज्यादा ही अपने बेटे को लेकर वॉरी रोने लगती है। ये बात दिखाया जाता है कि मिस्टर मूचैन जो भी उसके साथ बिट्रे करता है उसके साथ बहुत ही क्रूरल बिहेवियर करता है, उसको मार डालता है। यही सपने के साथ जैंग उठ जाती है और बोलती है कि मूचैन के साथ कुछ न कुछ तो हुआ है। अच्छी तरीके से रेडी होती है, लिपस्टिक लगाती है और वहां से चली जाती है जहाँ पे असिस्टेंट और उसका बॉडीगार्ड खड़ा था। दोनों ही जैंग को देख रहे थे। तो जैंग बोलती है कि मूचैन तो बिजनेस ट्रिप पे गया था, फिर वो इंजर्ड कैसे हुआ? तो असिस्टेंट एक्सप्लेन करने लगता है कि वो जिस पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे थे उसने उसके साथ बिट्रे कर दिया, उन दोनों के बीच में फाइट हुआ और मूचैन को उसने स्टैब कर दिया नाइफ से। ऑर्गन कुछ थोड़ा सा डैमेज हुआ है तो वो अंदर जाने लगती है, तभी बॉडीगार्ड जाने नहीं देता है। तो जैंग बोलती है कि मैं तो अंदर जाऊंगी। अब अंदर चली जाती है और उस बॉडीगार्ड को उसका असिस्टेंट पकड़ लेता है मूचैन का। इसके बाद जैंग जाती है मूचैन के पास, उसको देख के बोल रही होती है कि मूचैन के साथ जो भी बिट्रे करता है उसको नहीं छोड़ता, क्योंकि जब बच्चा था तो सभी लोग इसके साथ बिट्रे कर रहे थे। अभी इसीलिए मूचैन ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर बन गया है, पर मैं अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। वो पीछे से मूचैन को हक कर लेती है, बोलती है कि मूचैन तुम्हें पता है मुझे एक गेम आता है, मैं किसी का भी माइंड पढ़ सकती, यहाँ तक तुम्हारा भी। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से ना जाऊं? तो मूचैन उसका हाथ छोड़ देता है। फिर वो उसको अपनी तरफ टर्न करता है और बोलता है कि कोई भी पर्सन तुम्हारे साथ डिसऑनेस्ट करता है, तुम्हें चीट करता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, उस पर्सन की गलती है। और उसको समझाती है कि तुम एक बहुत अच्छे पर्सन हो, सभी लोग को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, जो नहीं करते उसकी गलती है, और डोंट वरी मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो मूचैन बोलता है कि कभी भी नहीं। तो बोलती है क्या कभी भी नहीं? तो बोलता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? तो जैंग बोलती है कि अफकोर्स मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मूचैन बोलता है कि तुम हमेशा मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो? तो जैंग बोलती है क्योंकि मूचैन तुम बहुत अच्छे पर्सन हो, तुम हर एक चीज डिजर्व करते हो। बाहर खड़ा हुआ बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है तो असिस्टेंट उसको शांत कराता है। इसका जैंग बोलती है कि मुझे पता है तुम बैड मूड में हो। तो जैंग बोलती है कि मुझे मैं सिखाता जिसकी वजह से तुम्हारा बैड मूड अच्छा मूड में हो जाएगा। फिर वो एकदम क्यूट वाला फेस दिखाती है और हाथ में हार्ट बनाई हुई थी, ये देखकर मूचैन स्माइल करने लगता है। तो जैंग बोलती है कि तुमने अभी बहुत रूड तरीके से मेरे साथ बातें की, तुम्हें पता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ तक तुम मुझे यहाँ से किक आउट करके बाहर भी निकालने वाले थे ना। अगर तुम नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करोगे तो मैं तुम्हें कटहल के ऊपर निटर्न करवाऊंगी या फिर कीबोर्ड के ऊपर, और मैं इतना इजीली तुम्हें फॉरगिव नहीं करने वाली। ये सुनने के बाद वो बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि मास्टर को वो कटहल के ऊपर डिटर्न कराएगी या फिर कीबोर्ड के ऊपर, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो असिस्टेंट फिर उसको पकड़ लेता है और समझाता है कि ये लोग लव और रोमांस है, तुम्हें समझ भी नहीं आया क्योंकि तुम सिंगल हो। तो फिर मिस्टर मूचैन जैंग को पकड़ लेता है। तो जैंग बोलती है कि तुम्हें क्या करो? तो बोलते कि तुम्हें किस, फिर वो दोनों एक दूसरे को अच्छा खासा वाला किस करते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मूचैन जो इंजर्ड रहता है वहाँ पे डॉक्टर आता है और उसको एग्जामिन कर रहा होता है। तभी जैंग आती है और मूचैन को पानी देती है पीने के लिए। वो इंजरी के बारे में पूछने लगती है तो मिस्टर मूचैन मना करता है। तो जैंग बोलती है कि ओके मैं नहीं पूछूंगी, वो बोलकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जैंग डिनर कर रही होती है मूचैन के साथ। तो मूचैन इसको देखे जा रहा था। तो जैंग बोलती है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तो मूचैन बोलते है कि तुमने खाना खा लिया? तो बोलती है हाँ। इसको कैरी करता है, बोलता है कि मुझे स्ट्रॉबेरी खाना है। फिर वो एक हाथ से कैरी करके उसको रूम के अंदर लेके जाता है। तभी जैंग फ्रिज खोलती है, जैसे ही टर्न होती है मूचैन उसको एकदम क्लोज चले जाता है। ये देखकर जैंग थोड़ा साई फील होती है और नीचे से दूर हट जाती है और बोलती है कि हम लोग साथ में मूवी देखेंगे। फिर वो दोनों बैठ के साथ में मूवी देख रहे थे और जैंग स्ट्रॉबेरी खाई थी। फिर भी मूवी में किसिंग का सीन था। तो जैंग बोलती है कि हे भगवान, इस सब यही दिखा, अब मैं कैसे बचूंगी। तभी जैंग बात चेंज करने के लिए उसको बोलती है कि स्ट्रॉबेरी बहुत स्वीट है, तुम खाओ। तो मूचैन स्ट्रॉबेरी खा लेता और उसको किस करने लगता है। अब किस करने के बाद बोलता है कि वाकई ये स्ट्रॉबेरी बहुत स्वीट है। फिर जैंग बोलती है कि मूचैन तुम इंजर्ड हो, अगर हम लोग ऐसा कुछ करेंगे तो तुम्हें ही हर्ट होगा। तो मूचैन बोलता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं हैंडल कर लूंगा। वो बोलकर अपनी वाइफ को किस करता है और उसके साथ अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करता है।
और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ज़ाइंग की स्टेप सिस्टर सेन आती है और बोलती है कि वैसे भी मिस्टर मूचेन तो पक्का मेरी सिस्टर को डिवोर्स नहीं दिया होगा, क्योंकि उसको पता चल गया है कि उसने उस रात को गुबाई के साथ नाइट स्पेंड की थी। एकदम खुशी से जाती है अपनी सिस्टर के पास यानी ज़ाइंग के पास और बोलती है कि सिस्टर, मैं यहाँ पे तुम्हें कंपनी देने के लिए आई हूँ। तभी टैंग बोलती है कि ऐसा लगता है कि मेरी सिस्टर शो देखने के लिए आई है, मैं भी इसको वही दिखाऊंगी। तो वो एक नापने वाला मशीन पर चढ़ जाती है और बहुत तेज चिल्लाने लगती है ज़ाइंग। तभी दौड़ते हुए आता है मिस्टर मूचेन और बोलते हैं क्या हुआ। तो ज़ाइंग बोलती है कि ऐसा लगता है कि मेरा वेट बढ़ गया है। और वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मेरी सिस्टर शो देखने के लिए आई है, मैं वही दिखाना चाहती हूँ। फिर वो दोनों को ज्यादा ही लवी डबी बनकर सेन को दिखाने लगते हैं। तो सेन गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मूचेन तो मेरी सिस्टर को डिवोर्स देने वाला था ना, ये इतना केयर कब से करने लगा। वो देखकर शॉक हो जाती है। तभी ज़ाइंग बोलती है कि मेरा वेट बढ़ गया तो क्या हुआ, मुझे कुछ मीठा खाना है, तो मुझे ये पेस्ट्री खाना है। तो मूचेन बोलता है कि तुम्हें ये खाना है। उसके सामने कुछ ज्यादा ही वो लोग लवी डबी बन रहे थे। फिर सिंह बोलती है कि मेरे पास पेस्ट्री है। वो पेस्ट्री खुद खाती है और वो अपने हस्बैंड को खिलाती है और बोलती है कि बहुत टेस्टी है। और वो लोग कुछ ज्यादा ही क्लोज थे। ये देखकर सिंह गुस्सा करती है। फिर ज़ाइंग बोलती है कि सिस्टर तुम लंच के लिए जरूर रुकना। इस बात पे सिंह बोलती है कि ओके। फिर वो लोग लंच खाए थे जहाँ पे मिस्टर मूचेन वो अपनी वाइफ को ग्रीन को पील्स करके दे रहे थे। ये देखकर कुछ ज्यादा ही सिंह गुस्सा करती है और बोलती है कि ज़ाइंग तुम इतना लकी कैसे हो सकती हो। वो दोनों कुछ ज्यादा लबी डबी होकर खाना खा रहे थे। फिर मूचेन अपनी बात को लेके चले जाता है। तो सिंह बोलती है कि तुम ज्यादा खुश हो मत ज़ाइंग, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर वो कॉल करती है टैंग को। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में टैंग वो एजेंट और सिंह साथ में रहती है और वो लोग बात कर रहे थे और कुछ न्यू प्लान कर रहे थे। सिन बोलती है टैंग से कि वैसे भी तुम अच्छा एक्टिंग करती हो ज़ाइंग से, वो तुम्हारा बस इंसल्ट करने का कोशिश कर रही है और मूचेन से ज्यादा एडवांटेज लेने का कोशिश कर रही है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। और तुम्हें तो पता है ना कि गुबाई तुमसे कितना प्यार करता है। अब वैसे भी गुबाई के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है। सब बात सुनकर दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और दोनों ही ऑनलाइन बहुत बुरा बुरा पोस्ट करते हैं ज़ाइंग के खिलाफ। और दूसरी तरफ ज़ाइंग जब बैठकर वो न्यू ड्रामा को प्रमोट करने के लिए जाती है तो देखती है कि उसके बारे में सब बहुत गलत गलत कमेंट कर रहे हैं। तो मूचेन आता है अपनी वाइफ के पास और अच्छे से सपोर्ट करता है और क्लेरिफाई करता है कि वो अपनी तरफ से बहुत प्यार करता है और उसने कोई भी किसी अनदर बंदे के साथ नाइट स्पेंड नहीं किया उसकी वाइफ। और मिस्टर मूचेन अपनी वाइफ को सपोर्ट करते बोलता है कि मेरी वाइफ मेरे लिए बहुत बेटर है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। और ज़ाइंग उन तीनों का फोटो भी और वीडियो भी सेंड कर देती है जो वो लोग एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि हम लोग ज़ाइंग को फ्रेंक करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। जो पीपल लोग जो ब्लेम कर रहे थे ज़ाइंग को, वो लोग उसी को सपोर्ट करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ज्यादा हैंडसम है और क्यूट है। दूसरी तरफ टैंग और सेन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं कि वो वही जो फ्रेम करने की कोशिश करती सभी पीपल उसी के अगेंस्ट बुरा भला बोलने लगते हैं। इसके बाद मूचेन अपनी वाइफ को कैरी करके बेड पे लेके जाता, उससे किस कर रहा था। उससे किस करने के बाद बोलता है कि कब तुम मुझे एक अच्छा सा टाइटल देने वाली हो सभी के सामने। तो ज़ाइंग मन में बोलती है कि मैं वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग में तो मैंने यही बोला था कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली रियल लाइफ में उसको कभी भी एक अच्छा स्टेटस नहीं दे पाई थी जो मुझे देना होगा। तभी मिस्टर मूचेन को सो जाता है। तो ज़ाइंग बोलती है कि मैं तुम्हारा कोई एक विश पूरा कर सकते, तुम जो चाहो मांग सकते हो। तो मूचेन बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ बच्चा करना है। तो ज़ाइंग कुछ नहीं बोलती। तो मूचेन गुस्सा करता है। तो ज़ाइंग बोलती है कि मैंने ये तो नहीं बोला कि हम लोग को बच्चा नहीं करना तो है ना। फिर उसको किस करने लगता है, अच्छा करो नाइट स्पेंड करते। और दूसरी तरफ हम लोग को गुबाई को दिखाया जाता है, उसके पास टैंग जाती है। तो टैंग पर गुबाई गुस्सा करता है और बोलता है कि तुमने जो हरकत किया मुझे पता नहीं है। तो टैंग उससे माफी मांगती है और बोलती है कि तुम क्यों ज़ाइंग को डिफेंड कर रहे हो। तो गुबाई गुस्सा करता है और टैंग के साथ ब्रेकअप कर लेता है और टाइम रोते वहां से चली जाती है। दुआ दिखाया जाता है कि गुबाई ड्रिंक कर रहा होता है बार में और वो बार बार ज़ाइंग करना सोचता है और बोलता है कि पहले से बहुत ही डिफरेंट हो गई है। तभी देखता है कि उसी बार में ज़ाइंग खड़ी है। तो उसके पास जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तो ज़ाइंग बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। वो जाने लगता है। तभी गुबाई बोलती है कि मैं तुमसे अपोलोजाइज करने के लिए आया हूँ, तो मैं क्या सेटिस्फाई नहीं हूँ इससे भी। तो ज़ाइंग बोलती है कि तुम मुझसे अपोलोजाइज कर रहे हो। तो गुबाई बोलता है कि हाँ, मेरी मॉम ने जो हरकत की मैं उनके बिहाफ में माफी मांग रहा हूँ। हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड है ना, मेरी मॉम तो तुम्हें बहुत केयर की, इससे तुम उनको माफ कर दो। तुम्हें पता है कि मूचेन ने मेरे स्टॉक का प्राइस था उसको फ्लक्चुएट किया, जिसकी वजह से मेरा स्टॉक का प्राइस गिर गया है, जिसकी वजह से मेरी मॉम बीमार हो गई है। तो ज़ाइंग बोलती है कि तो मैं क्या करूं। तो जाने लगती है। तभी मिस्टर टू बाई ज़ाइंग को पकड़ लेता है, बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ, प्लीज तुम मूचेन को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तभी ये सुनता है मूचेन डर क्या आता है, एक गुस्सा मारता है गुबाई को। गुबाई एकदम कॉन्फिडेंस से बोलता है कि तुम्हें पता है ज़ाइंग ने मुझे जान बचाने के लिए कितना सारा ब्लड दिया था मुझे,
और उसको गुस्सा दिलाने के लिए बहुत बोलने लगता है और ये भी बोलता है कि तुम्हें पता है जैंग तुम्हारे साथ क्या होगी कि मुझे बुलाना चाहती है। तभी मूचन और गुस्सा मारने के लिए जाता है तो जैंग उसको रोकती है और बोलती है कि तुम्हारा इंजरी है ना, तुम भूल जाओ और उसको छोड़ दो, चलो मेरे साथ। तो वो अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है वहां से और गुबा गुस्सा करते रह जाता है। तभी जो बॉडीगार्ड जैंग को पसंद नहीं कर रहा था वो ये देखकर बोलता है कि मेरी लेडी तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। घर जाने के बाद मूचन जहाँ पे उसको इंजरी हुआ था वहां पे मेडिसिन अप्लाई करने लगती है। तो बोलते है कि तुम्हें पेन हो रहा है, तो बोलता है हाँ। फिर बोलती है कि मैं जेंटली करूंगी। फिर उसको मेडिसिन लगाती है और बोलती है कि मुझे पता है तुम अपसेट हो गुबाई को बात को लेकर, डोंट वरी मेरे पास एक ट्रिक है तुम्हें हैप्पीनेस दिलाने का। फिर वो आइसक्रीम लेके आती है और बोलती है कि हम दोनों शेयर करेंगे। तो मूचन खुद आइसक्रीम खा लेता है और बोलता है कि तुम्हें नहीं खाना, तुम्हें पता ना कि तुम्हारे पीरियड्स के टाइम में तुम्हें ठंडा नहीं खाना है। फिर बोलता है कि मेरे पास एक और हैप्पीनेस तुम्हें दिलाने के लिए है। तो बोलती क्या? फिर वो अपने बॉडी और एप्स को टेस्ट कराने लगता है। ये देख के जैंग खुश हो जाती है। फिर लोग दूसरों किस करते हैं। फिर लेक्चर में दिखाया जाता है कि जैंग को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है। तभी सभी लोग बात करती है कि इतनी यंग में इसने इतना फेम हासिल कर लिया। तभी उसका हस्बैंड उसको पिकअप करने के लिए आता है तो सबको बोलती है कि मेरा हस्बैंड है। ये बातें बोलते हैं कि इतना हॉट हैंडसम हस्बैंड है, कोई भी शादी कर लेगा इतना जल्दी। फिर वो जैंग के साथ तो उसका हस्बैंड चले जाता है तो कार में बैठा हुआ था। तो जैंग बोलती है मूचन से कि तुम गुस्सा हो। तो मूचन बोलता है कि नहीं। तो जैंग बोलती है कि प्रिटेंड करते रहो, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक मुझसे गुस्सा रहोगे। बाद मूचन टेबल पे बैठा हुआ था और बुक को उल्टा रेड करा था। तभी जैंग उसके बाद जाती है मिल्क लेकर और बोलती है कि तुम गुस्सा हो। तो बोलता है कि नहीं। फिर वो मॉल में सर्च करती है अगर हस्बैंड गुस्सा हो तो क्या उसको मनाना चाहिए। तो बोलता है कि हस्बैंड को ही चेंज कर दो, ये आंसर मिलता है। अगर गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को मनाना चाहे तो क्या करना चाहिए। तो वो आंसर देता है फोन कि उसको चेंज कर दो, इसको मनाओ ही मत। वहाँ सुनते ही जैंग वहां से चली जाती है। फिर दरवाजा बंद करने के लिए जाती है तो मूचन रोक देता है और बोलता है कि हाँ मैं हूँ गुस्सा। तो जैंग बोलती है कि ओके हम लोग एक दूसरे के साथ अब नहीं सोएंगे। तो मूचन बोलता है कि ऐसा क्यों। तो जैंग बोलती है कि तुम जेलस फील करते हो, गुस्सा ऑफ भी तुम मुझे नहीं बताते हो। तो मूचन बोलता है कि हाँ मुझे बिल्कुल पसंद है कि तुम दूसरे पर्सन से इतना हंस के बात करो, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कोई और मुझसे तुम्हें चुरा कर लेके चले जाएगा। तो जैंग अपने हस्बैंड को हक करती है और किस करती है, बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमने जो सच बोला मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। फिर वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट वाला देती है। ये देखकर मिस्टर मूचन खुश हो जाता है कि वो फादर बनने वाला। वो अपनी वाइफ को हक कर लेते हैं। फिर वो अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जैंग बोलती है कि अब तो खुश हो ना हस्बैंड। तो बोलता है कि हाँ। फिर बोलती है कि अगर मैं फ्यूचर में गुस्सा होंगे तो तुम्हें मनाना होगा। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हें मनाऊंगा। फिर वो दोनों हैप्पीली रहने लगते। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।